एक्चुअली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को एक आइटम माना गया है इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ इंड AS 7। इवन अपन जब इंड AS 1 पढ़ रहे थे तो उसमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का जो बातचीत कर रहे थे उसमें भी बैलेंस शीट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक साथ आता है। इट्स ए सिंगल आइटम इन द बैलेंस शीट। और कैश फ्लो में भी इसको एक आइटम के रूप में देखा जाता है। हम लोग बात करेंगे कि इसको एक आइटम का देखने के कारण या इसके अंदर क्या क्या आइटम इंक्लूड होते हैं। भले आप एक आइटम के रूप में बैलेंस शीट में दिखाओ, लेकिन इसमें क्या क्या आइटम इंक्लूड होते हैं और एक आइटम के रूप में दिखाने के कारण क्या बेसिक फर्क पड़ता है, विल बी डिस्कसिंग दैट लेटर ऑन। अभी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का डिस्कशन करते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का डेफिनेशन है या इट इंक्लूड्स कैश। कैश मीन्स हार्डकोर कैश इन हैंड, और कैश इक्विवेलेंस में कैश एट बैंक आता है प्लस अदर वेरी वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस आते हैं। कैश इक्विवेलेंट जैसा नाम सजेस्ट करता है, कैश के जैसा, भले कैश इन हैंड नहीं है पर दे आर वेरी नियर टू कैश इन हैंड, ऑलमोस्ट उसके जैसा है। तो चार आइटम जो इमीडिएट मेरे दिमाग में आता है, वन इज कैश एट बैंक, ऑलमोस्ट लाइक ए कैश। अनदर इज वेरी वेरी शॉर्ट टर्म, वेरी वेरी शॉर्ट टर्म का मीनिंग बताएंगे, इन्वेस्टमेंट्स, डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस। वेरी वेरी शॉर्ट टर्म का मीनिंग कैश के जैसा, ऑलमोस्ट लाइक ए कैश। इसके अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक होती है, मतलब व्हेन यू से कि दे आर कैश इक्विवेलेंट्स, टू बी क्लासिफाइड और टू बी क्वालिफाइड एज कैश इक्विवेलेंट्स दे मस्ट फुलफिल टू कैरेक्टरिस्टिक्स। वन, उनका जो मैच्योरिटी का जो लाइफ होता है, मतलब उनका जो टेन्योर होना चाहिए, दैट शुड बी लेस देन 3 months, और लेस देन 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर नहीं, लेस देन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द एक्विजिशन। मतलब उनकी टोटल जिंदगी ही 3 महीने से छोटी होनी चाहिए। ईयर एंड से 3 महीना काउंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट है, मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर में या बॉन्ड्स में, 13 साल पुराना इन्वेस्टमेंट है, अभी वो अगले 2 महीना के अंदर अंदर मैच्योर होने वाला ईयर एंड में, वो कैश इक्विवेलेंट नहीं बनेगा। कैश इक्विवेलेंट बनने के लिए उनका एक्विजिशन डेट से ईयर एंड के बीच का जो क्या नाम, उनका जो मैच्योरिटी होना चाहिए, माना जिस दिन आप उसको अक्वायर करते हो वहां से देखा जाएगा, ईयर एंड से नहीं देखा जाएगा। तो अगर उसका मैच्योरिटी 3 महीना से कम का है और उसमें वेरी वेरी लिटिल डिग्री ऑफ रिस्क, मतलब इनसिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ रिस्क, मतलब उस जितना रुपया आप लगा रहे हो उतना रुपया आपको मिल जाएगा, मिनिमम उतना रुपया आपको मिल जाएगा। डिग्री ऑफ रिस्क बहुत बहुत इनसिग्निफिकेंट होना चाहिए। इसीलिए इक्विटी शेयर का जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको कभी भी इक्विवेलेंट नहीं, कैश इक्विवेलेंट नहीं बोलते। बिकॉज भले आप 3 दिन के लिए भी रुपया इन्वेस्ट करो, मान लीजिए आज खरीदे 3 दिन के बाद भी बेच देंगे, द डिग्री ऑफ रिस्क ऑफ मूवमेंट इन द प्राइसेस इज वेरी हाई। लेकिन अगर आप प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल आप इन्वेस्ट करते हो, मान लो आज आपने प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल में इन्वेस्ट किया और 2 महीना के बाद वो रिडेम्पशन आपको मिल जाएगा, तो इसका मतलब आपको कितना रुपया मिलेगा आपको ऑलरेडी मालूम है। सो डिग्री ऑफ रिस्क इज वेरी इनसिग्निफिकेंट। वैसे ही बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो और टू बी मैच्योर्ड विद इन ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, से विद इन 1 month 2 month, दे कैन बी क्लासिफाइड एज कैश इक्विवेलेंट्स। सो कैश इक्विवेलेंट के रूप में क्लासिफाई होने के लिए, 1, टेन्योर 3 महीने से छोटा होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, नॉट फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर, एंड 2, डिग्री ऑफ रिस्क बहुत ही कम होना चाहिए। सो अगर अपन कैश इक्विवेलेंट का एक लिस्ट अगर एक लिस्ट बनाएं तो कैश इक्विवेलेंट में अपरेंटली 5 आइटम आता है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, वेरी वेरी शॉर्ट टर्म जो कैरेक्टरिस्टिक दिया उसके साथ इन्वेस्टमेंट, वेरी वेरी शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स और वेरी वेरी शॉर्ट टर्म एडवांसेस। आप इस 5 आइटम को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में रखते हो। अब एक आइटम बहुत फ्रीक्वेंटली डिस्कशन में आता है, वो है बैंक ओवरड्राफ्ट।
अगर बैंक ओवरड्राफ्ट आपके कैश मैनेजमेंट का पार्ट है, मतलब ऐसी ओडी हो जाता है, फिर उसी में रुपया जमा हो जाता है, फिर ओडी रुपया जमा हो गया, अगर वो कैश मैनेजमेंट का पार्ट है तो वो आपका कैश इक्विवेलेंट है। लेकिन अगर वो प्रिडोमिनेंटली एक लोन है, आपने फिनांस लेने के लिए ओडी खोला है और आप प्रिडोमिनेंटली फिनांस ही उसका यूज करते हैं, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज ए फिनांसिंग आइटम। सो बैंक ओवरड्राफ्ट फिनांस एक्टिविटी का आइटम है या कैश इक्विवेलेंट का आइटम है, मैनेजमेंट को केयरफुली एनालिसिस करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया माई बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ कैश इक्विवेलेंट आइटम, तो आप 5 की जगह 6 आइटम लिख दोगे। एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज कि बैंक ओवरड्राफ्ट नेगेटिव होगा, और अपन को क्या करना है, जैसे मान लो कैश इन हैंड 100, बैंक ओवरड्राफ्ट 100, ये बैंक कैसेट बैंक 100, इन्वेस्टमेंट 100, डिपॉजिट 100, एडवांसेस 100 एंड बैंक ओडी नेगेटिव 100। तो अपना 1 2 3 4 5 माइनस 1 400। अपने को यह बोलना पड़ेगा 400 रुपीज इज माई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑन अ पर्टिकुलर डेट।